नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को राम राम, सभी को सुप्रभात। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ के एक फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कोहराम मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है और तगड़ा वाला बवाल मचा हुआ है। और इस बवाल को मचाने में सबसे आगे कौन है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। एक आग्रह रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि बताऊंगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल को भारतीय प्रतीक, हिंदू प्रतीक, भारतीय संस्कृति से चिढ़ है। इतनी चिढ़ है कि ये वेस्टर्न चीजों को आज भी ढोना चाहते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार कहा जाता है कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए। आप लोग बहुत बार देखते होंगे, मैं उससे डिसएग्री करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि जिस संस्था के सर्वोच्च पर जो व्यक्ति बैठा है वही उस संस्था में बदलाव कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जितना भी बदलाव करना है वो कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, अपने वहां का जो इकोसिस्टम है, वहां के जो लोग काम करने वाले हैं उनके साथ मिल करके। कानून में बदलाव कौन करेगा? संसद करेगी। संसद में कौन बहुमत में बैठा हुआ है? मोदी सरकार बैठी हुई है। ये एक प्रक्रिया है, ये एक तरीका है डेमोक्रेसी में। डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीयता को अपनाते हुए जो लेडी जस्टिस की स्टैचू थी उसको चेंज कर दिया। चेंज करके उनको भारतीय परिधान बना दिया, उनकी वेशभूषा भारतीय बना दी, तलवार की जगह पे संविधान की किताब दे दी, आंख पे जो काली पट्टी थी उसको हटा दिया। इसके बाद बवाल मच गया। कपिल सिब्बल कह रहे हैं हमसे बिना पूछे इतना बड़ा बदलाव। उससे बड़ी बात, महाराष्ट्र से ही आते हैं डीवाई चंद्रचूड़, और इतनी दिक्कत है डीवाई चंद्रचूड़ से उद्धव ठाकरे को कि उनका जो पपट है जिसका नाम है संजय राउत, गधा की तरह जो बोलता है, जिसको थोड़ी सी भी समझ नहीं है किसी विषय की, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ ये भाजपा का और आरएसएस का एजेंडा फैला रहे हैं। यानी ये बात प्रूफ होती है कि इस देश का जितना भी विपक्ष है, इस देश की संस्कृति, इस देश की कला, इस देश की सभ्यता से प्यार नहीं करता है, सिर्फ भाजपा और आरएसएस ही करती है। तो इसी पॉइंट पर विश्लेषण करेंगे और क्रमवार समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चेंज हुआ है और ये बौखलाहट क्यों इतनी है और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पे इतने हमले क्यों हो रहे हैं। जितने वामपंथी हैं उनका यूट्यूब चैनल देख लीजिए, इसके अलावा कपिल सिब्बल देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी देख लीजिए, उद्धव ठाकरे देख लीजिए, इवन अखिलेश यादव के चचा प्रोफेसर राम गोपाल ने तो गाली दे दी थी चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली दे दी थी। आज तक हमने कड़ी से कड़ी आलोचना की है डीवाई चंद्रचूड़ की उनके फैसलों को लेकर के, लेकिन कभी गाली नहीं दी। गाली देने का कारण क्या था? चीफ जस्टिस ने कहा कि अयोध्या वर्डिक्ट जो आया, भगवान रामलला का जो मंदिर बनने का वर्डिक्ट आया, कभी कभी ऐसे मुश्किल फैसले होते हैं, भगवान के सामने बैठ करके उसके रास्ते खोजे जाते हैं। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इसका रास्ता दिखाइए, और देखिए फैसला हो गया। तब से कहने लगे अरे डीवाई चंद्रचूड़ तो भगवान से पूछ करके फैसला करते थे, तो संविधान के हिसाब से फैसला नहीं करते थे। इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ इनके अन्नदाता थे, भगवान थे, 500-500 वीडियो बनाते थे, 2-2 करोड़ लोग देखते थे। हम लोग शुरू से ही डीवाई चंद्रचूड़ का जो फैसला सही है उसके लिए शाबाशी, और जहां गलत है डीवाई चंद्रचूड़ वहां पे उनकी आलोचना, मुखर आलोचना, लेकिन गाली कभी नहीं दी। गाली देना शोभा नहीं देता है, लेकिन दी गई, वो भी अभी पद पे रहते हुए चीफ जस्टिस को। और ये सब भौड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, पूरा भौड़ापन फैला रखा है पूरी व्यवस्था में। जिसको मन करे उसको गाली दे दो, जिसको मन करे गोदी मीडिया बोल दो, जिसको मन करे जो बोल दो, जो मन आए वो बोल दो। लेकिन
इनकी आदत क्या है? भारतीयता से, भारतीयों से नफरत, भारतीय संस्कृति से नफरत, भारतीय परिधान से नफरत, भारतीय मूल्यों से नफरत, और वो नफरत साफ साफ दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं कि मामला क्या है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत रोचक मामला है और ये समझने की कोशिश करिएगा। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है कि किस तरीके से नफरत करते हैं ये लोग। न्याय की देवी से आंखों की पट्टी हटाई, तलवार की जगह संविधान। अगर आप इस साइड देख रहे होंगे तो हाथ में तलवार है और वेस्टर्न कपड़े पहनी हुई हैं वो, क्योंकि ये ग्रीक से गया, ग्रीक से अंग्रेजों के पास गया, रोमन ग्रीक सभ्यता से, फिर अंग्रेजों से, उसके बाद पूरे दुनिया में गया और पूरी दुनिया में लगभग लगभग इस मूर्ति का प्रयोग किया जाता है। हम लोग मजाक में ही कहते थे अंधा कानून है, क्योंकि कानून की आंख पे पट्टी बंधी हुई है। इस पे बॉलीवुड की एक बहुत फेमस फिल्म भी बनी थी। ये पुरानी वाली है, नई वाली है। नई वाली में क्या भारतीय परिधान है, हाथ में तराजू है लेकिन दूसरे हाथ में तलवार की जगह संविधान। ये सैकड़ों साल पुरानी, कई सौ साल पुरानी, पता नहीं कहां से, किस सभ्यता से ये सब सारी चीजें आई, इसके बारे में किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो ज्ञात इतिहास है उसके बारे में भी बताऊंगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिर क्या हुआ, अब देखिए क्या बोल रहा है। न्याय की देवी की मूर्ति से पट्टी हटी, संजय राउत ने जताया भारी ऐतराज, कहा कि आरएसएस और भाजपा का एजेंडा है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। शिवसेना जब बटी ना तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे और डीवाई चंद्रचूड़ ही उस बेंच को हेड कर रहे थे। ये सोचते थे कि डीवाई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र के हैं, हमारे पक्ष में फैसला आएगा। इनके पक्ष में फैसला आया नहीं। जब इनके पक्ष में फैसला नहीं आया तब से ये लोग डीवाई चंद्रचूड़ से बड़े नाराज हैं कि हम तो तुमको लाडला जज मानते थे अपना, तुमने धोखा दे दिया। इसलिए सारी बातें करें, सारी चीजें सुना रहे हैं। खैर, न्याय की देवी की आंख से पट्टी हटने का फैसला जो है वो एक तरफा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़ा ऐतराज जताया। अध्यक्ष कौन है इसका? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने एक चिट्ठी लिख दी, हमसे पूछा नहीं गया, हमको बताया नहीं गया, झंडा चेंज हो गया, लोगो चेंज हो गया। झंडा और लोगो का अनावरण इस देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था चीफ जस्टिस की अगुवाई में, और महीनों पहले की बात है। तो कपिल सिब्बल क्या कर रहे थे वहां? अब तक उनको नहीं पता चला। इसलिए कपिल सिब्बल नहीं बोले क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में सुनवाई चल रही थी कपिल सिब्बल की ना, कई केस की, नाराज कहीं ना हो जाए। जब विकास सिंह को, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इनसे पहले अध्यक्ष थे, उनको चीफ जस्टिस ने अपने चेंबर से भगा दिया था, तो बिना मतलब के कपिल सिब्बल गया था डीवाई चंद्रचूड़ से माफी मांगने। मैं कोई झूठ नहीं फैलाता हूं। बिना बार एसोसिएशन के परमिशन के गया था, डीवाई चंद्रचूड़ से माफी मांग लिया था। कहीं माफी मांग लो तो अभिषेक मनु सिंघवी की तरह मुझे भी फेवर मिलने लगेगा। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो चिट्ठी लिखी उसमें क्या क्या लिखा, हाईलाइट पॉइंट बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्याय की देवी प्रतिमा के में किए गए बदलाव पर ऐतराज जताया। न्याय की देवी की आंख से पट्टी हटा दी गई, हाथ में अब तलवार की जगह संविधान है। अध्यक्ष कपिल सिब्बल की अगुवाई में एसबीए की कार्यकारी समिति ने बदलावों का विरोध किया। समिति ने सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह और ध्वज के बदलाव को भी एक तरफा बताया। तुम कौन? हु आर यू? वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में जो एम्प्लॉय हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग हैं, जो जज हैं, उनकी ही उसमें चलती है। तुम कौन? खामखा। अच्छा, एक तरफा बताया। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू जी ने इन सब चीजों का अनावरण किया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्ततो जय, ये सब सारी चीजें अंकित कर दी गई थी। समस्या यही है ना, संस्कृत में सब सारी चीजें लिख रही। अब क्या कह रहा है संजय राउत, सुनिए। यह सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का प्रोपोगेंडा है। आंख से पट्टी हटा दिए, बताइए ये लोग इतना मनमाने हैं। आंख पे पट्टी बंधी रहनी चाहिए थी। बिल्कुल आंख पे पट्टी हट गई, बहुत अच्छा काम हुआ। अच्छा, पहले काली मूर्ति होती थी, आपने देखा होगा स्टेचू, उसको व्हाइट कर दिया। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि व्हाइट इसलिए किया गया क्योंकि सफेद जो है वो न्याय का प्रतीक है। इससे भी दिक्कत है, जानते हैं क्यों? सुप्रीम कोर्ट का भी भारतीयकरण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट थे, या इस देश के संविधान में जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट थे, उसको तो चेंज कर दिया, उसका भारतीयकरण हो गया। न्याय संहिता रख दिया दंड संहिता से। तो तलवार क्यों हाथ में होनी चाहिए? संविधान होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये नहीं समझ में आएगा नहीं है?
अच्छा, संविधान में मुकुट, साड़ी, न्याय की देवी का नूतन अवतार, जानी आंख की पट्टी वाली लेडी ऑफ जस्टिस कहां से आई थी? सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्यों बदलवाई? तलवार वाली मूर्ति, इसको सीजीआई ने स्पेशल ऑर्डर देकर के बनवाया था। ये देख लीजिए कितनी खूबसूरत है मूर्ति। आगे थोड़ा और देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई नई मूर्ति को डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर के बनवाया। उनका उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। मूर्ति में दाएं हाथ में तराजू को रखा गया है और दोनों पक्षों और दोनों तरफ के तर्कों को देखने और सुनने के बाद न्याय करने का प्रतीक है। देखने और सुनने दोनों के बाद फैक्ट को देखा जाता है, फैक्ट को सुना जाता है। अच्छा, ये मूर्ति तब आंख पर पट्टी क्यों बांधी गई थी? इसका भी एक तर्क है। पहले लिखित में कुछ नहीं होता था, वीडियोग्राफी, कैमरा, एविडेंस, ये सब तो होता नहीं था। होता क्या था? गवाह होते थे तो सुना जाता था और आंख पे पट्टी बांध करके सुना जाता था कि आप किसी की तरफ बायस ना हो पाए, और जब किसी की तरफ बायस नहीं होंगे तो फिर उस तलवार से न्याय कर देंगे। ये था, तब तलवार थी, तब संविधान नहीं लिखा गया था। लेकिन पूरे दुनिया में इतने घोंचू लोग हैं कि उसको आज भी ढो रहे हैं, और उससे भी बड़े वाले घोंचू वो लोग हैं जो इसका वकालत कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये होना चाहिए, ये ठीक है, ये रहना चाहिए। हाँ, तराजू का कॉन्सेप्ट ठीक है कि पलड़ा दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये बदलाव कब हुआ था? ये ब्रिटिश काल में हुआ था, जब आईपीसी लागू हुई थी इस देश के अंदर तब। अब भारतीय न्याय संहिता आ गई है, दंड संहिता खत्म हो गई है, इसलिए इस बदलाव को किया गया। कई सभ्यताओं से जुड़ा है लेडी ऑफ जस्टिस की कहानी। न्याय की देवी का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पुरानी मूर्ति प्राचीन मिस्र में पाई जाती है। कहा जाता है कि यह देवी मात की थी। मात सत्य, व्यवस्था और संतुलन की प्रतीक थी। उन्होंने अक्सर एक पंख पकड़े हुए दिखाया जाता, जिसका उपयोग मृत्यु के बाद आत्मा के न्याय के लिए किया जाता है। ठीक। बाद में यूनान और रोम सभ्यताओं ने अपनी न्याय की मूर्ति बनाई। ग्रीक देवी थेमिस कानून और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी बेटी डाइक, जिसे स्ट्राया के नाम से भी जाना जाता था, न्याय और नैतिक व्यवस्था की प्रतीक थी। थेमिस को तराजू पकड़े हुए दिखाया गया। उन्हें ही न्याय की देवी की शुरुआत का रूप माना जाता है, जो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में माना जाता है। ठीक है। रोमन की पौराणिक कथाओं में थेसिस को जस्टिसिया के नाम से जोड़ा गया, जो रोमन साम्राज्य में न्याय की देवी थी। जस्टिसिया की छवि आज भी न्याय व्यवस्था को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रोमन सम्राट ने रोम में जस्टिसिया का एक मंदिर बनवाया था। जस्टिसिया न्याय के उस गुण का प्रतीक बन गई। उसके साथ हर सम्राट खुद ही जुड़ता चला गया। यह है इसका इतिहास। आगे चलकर रोमन सम्राट जस्टिसिया की छवि के सिक्के भी बने, नोट भी बना, बहुत सारी चीजें हुई। कई सम्राट ने खुद को न्याय का संरक्षक घोषित करने के लिए इस देवी की छवि का उपयोग किया। दुनिया के कई देशों में न्याय की देवी की इस मूर्ति देखी जा सकती है। यूनानी सभ्यता से न्याय की देवी यूरोप और अमेरिका पहुंची। उपनिवेश काल में ब्रिटेन के एक अंग्रेजी न्यायिक अधिकारी ने 17वीं सदी में इसे भारत लेकर के आया। ब्रिटिश काल में 18वीं सदी के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत की आजादी के बाद न्याय की देवी और उनके प्रतीकों के साथ भारतीय लोकतंत्र ने भी इसको स्वीकार कर लिया। समझ रहे हैं? ये अंग्रेजों वाली दिक्कत है ना, तो है तो सब अंग्रेजी मानसिकता वाले, इसलिए दिक्कत है। अच्छा, ये है लोगो सुप्रीम कोर्ट का नया वाला। इसमें बदलाव कर दिया गया, इसमें चेंजेस कर दिया गया है। क्या लिखा गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यतो धर्मस्थो जयः, जहां धर्म होता है वहां विजय होती है। यह साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। अब ये संस्कृत का है तो दिक्कत है, अंग्रेजी में होना चाहिए ना। संस्कृत को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं चीफ जस्टिस? अब भारतीयकरण क्यों कर रहे हैं? यह है उनका झंडा। ठीक, ये आप लोगों ने देख लिया। अब मैं बताता हूं इसमें चुल्ल क्यों मची हुई है इन लोगों। अब आप खुद से डिसाइड करिएगा। ये चीफ जस्टिस को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जिस कोर्ट में रोज प्रैक्टिस करते हैं उस कोर्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और एक नहीं, सब इतने व्यथित हैं, मतलब इतना अंदर जहर भरा हुआ है। भारतीयकरण कोई भी व्यक्ति करेगा, मोदी करेंगे वो गाली सुनेंगे, योगी करेंगे वो गाली सुनेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा करेंगे वो गाली सुनेंगे, इवन
कांग्रेस पार्टी का भी कोई नेता अगर कहीं करने की कोशिश करेगा तो वो भी गाली सुनेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर करने की कोशिश करेंगे तो वो भी गाली सुनेंगे। ये है इनका, इनको अभी भी वही सारी चीजें पसंद हैं जो पुरानी व्यवस्था की चल रही थी। अच्छा, दूसरी चीज समझिएगा, कपिल सिब्बल चीफ जस्टिस की बेंच में कितने केस आ रहे हैं। एक तो देखो, अयोध्या वाला केस भी कपिल सिब्बल लड़ रहे थे मुस्लिम पक्ष से, तो हार गए। उस बेंच में चीफ जस्टिस तो तब नहीं थे, डीवाई चंद्रचूड़ जज ही थे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उस बेंच में थे। अच्छा, इसके अलावा 370 का केस, तब तो चीफ जस्टिस थे। बड़ी बेइज्जती हुई कपिल सिब्बल की, पूरा मोर्चा लेकर के संभाला। अभी अभी जो कोलकाता में डॉक्टर वाला केस हुआ है, ममता बनर्जी के वकील के रूप में कपिल सिब्बल की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने के बाद और डाउन हो गई। ऐसे ऐसे वीडियो आए कि कपिल सिब्बल खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रोने लगा, मिलाड मेरी तो 50 साल की छवि ही खराब हो गई, ये लाइव वाइव बंद करवा दो, यहां कुछ बोलते हैं वहां वाले कुछ बताते हैं। क्यों बेटा, गया वो जमाना। अब जो सुप्रीम कोर्ट में होगा वो बाहर आएगा और उसका पोस्टमार्टम करेंगे हमारे जैसे एनालिस्ट बन करके। जो बैठे हुए हैं हमारे जैसे एनालिस्ट ना, वो पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारे विद्वान हैं इस देश में और करते भी हैं। डर इसी बात का है। फिर वहां से उठ करके सोशल मीडिया पे जाता है, सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल कर देते हैं। अब करोड़ों की कमाई पे लात पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत तो होगी, दर्द तो होगा। तो ये वो वाला दर्द निकल रहा है, ये वो वाला दर्द मत समझिएगा कि इनको इससे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होती तो डे वन इनको प्रॉब्लम होनी चाहिए थी ना, अनावरण के, मूर्ति के अनावरण के 3-4 दिन बाद और झंडा के अनावरण के 2 महीने बाद ही क्यों बोल रहे हैं। इसी से इनकी नीयत और इनकी नीति पता चलती है, और इसी से पता चलता है कि इस देश का विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के जो इस तरीके के वकील हैं, जो अच्छे वकील हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। देखें कि वो एक दवे दवे करके वकील है, वो भी किसी चैनल पे बैठ करके विनोद दुआ को इंटरव्यू दे रहा है ना, अरे बड़ी सब चीजें गड़बड़ हो रही हैं। देवी की प्रतिमा आरएसएस की हो गई, बीजेपी की हो गई, उनका एजेंडा हो गया, तो हम लोगों को फुल समर्थन है। एकदम दबा करके मोदी जी करिए, दबा करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस देश की संस्थाएं करें और इसका भारतीयकरण करके रहिए। इनके विरोध से नहीं झुकने वाला है देश। जितने विरोध करने वाले हैं उससे 100 गुना अधिक समर्थन करने वाले हैं। बस तो उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठे हैं, इसलिए लोगों को आवाज सुनाई नहीं देती है। तो होप दोस्तों ये एनालिसिस से फैक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो चैनल के लिए डोनेट करते रहिएगा। इस राष्ट्रवादी चैनल के लिए कंट्रीब्यूट डोनेट करने के लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जहां तक आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि इनकी पोल खुल सके, लोग जान सके इनके बारे में कि ये लोग कौन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।